पाकिस्तान का मैच फिक्स था, जानबूझ के हारा गया या फिर कुछ टीम की मिस्टेक्स हैं। कंप्लीट जानिए आज की रिपोर्ट के अंदर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। दुआ गौर से कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपने ज़ुबान में रखें। पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेट के मैच अगर देखने को जो आपको मिले, उस मैच में जो जो मिस्टेक्स मुझे नज़र आई हैं वो सब चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये अशरफ जक्का जब से इंडिया में गया, वो क्यों गया? क्या वो क्रिकेट का कोई प्लेयर था, बैट्समैन था, बॉलर था, अच्छा फील्डर था, कीपर था? क्या था उसका क्रिकेट के साथ? पहले नहीं गया, बाद में क्यों गया? और उसकी जो मीटिंग्स थी, उस मीटिंग्स में आपने खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज, उनकी फेस वगैरह देखी होंगी, आपको खुद ही फील होगा। अक्लमंद बंदे के लिए इशारा काफ़ी होता है, हर चीज़ें बताने के लिए नहीं होती। लेकिन हम इतने पेंडू और जाए लोग हैं, हमें समझ ही नहीं आती। जक्का अशरफ वो शातिर बंदा है जिसने जाके मैच फिक्स किया, और उसने बाकायदा इंटरव्यू के दौरान ये कहा था, पैसों की और पेमेंट्स की जो कुछ बात उसने की है, डिफरेंट ऐसे चैनल पे आपको वीडियोस देखने को मिलेगी। मैं इस शापर इंसान के लिए मज़ीद अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन चंद चीज़ें आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो साबिक़ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, जब इंडिया के दौरे में गए तो इन्होंने भी मैच फिक्स करवाया था। जब शाहिद अफरीदी से पूछा गया कि पाकिस्तान इंडिया से मैच क्यों हारा, वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था। मतलब 1992 से लेके अब तक जितने भी मैच अगर देखा जाए तो जब भी हम जीतने की बारी आती हैं तो हमेशा मैच फिक्स ही किए जाते हैं। और तब भी वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने मैच फिक्स किया था, अब जक्का अशरफ ने जाके किया। उसके बाद हर बात बना चढ़ा के सीधा बाबर आज़म पे चढ़ा देते हैं। देखिए, मेरी वो खाला का कोई बेटा नहीं है, मैं बात सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सिर्फ बाबर आज़म सिर्फ अकेले खेलने से वो जीत नहीं सकता। एक कैप्टन जब होता है उसको प्रेशराइज़ किया जाता है, उसके जो ऊपर के आर्डर होते हैं ना उनको फॉलो करना पड़ता है। अगर उनको फॉलो नहीं करेगा तो ज़ाहिर वो क्रिकेट टीम से निकल जाएगा। जैसे कि बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, जैसे कि वो कराची का एक मोटा सा आई थिंक आज़िम नाम है उनका, वो भी बाहर हैं। किस लिए? क्योंकि वो सिफारिश नहीं है ना उनकी, उनके पास पैसा नहीं है। तो पाकिस्तान में उसके अलावा उमर अकमल ने लाइव शो में बैठ के ये कहा था कि मुझे जो है ना नहीं पता इस चीज़ का, लेकिन यह कि कुरान पे हल्फ लिया गया था और मुझे कहा गया था कि कुरान लेके आ जाओ, बाकी चीज़ों का मुझे नहीं पता। मतलब ये कि ख़ुद को बड़ा जो है हाजी करार दे रहा है। लेकिन इसकी जो हकीकत मैं आपको बताऊँ तो एक है जुल्करनैन हैदर के नाम से, जो कि साउथ अफ्रीका के साथ जो वनडे मैच चल रहे थे, पहले इन तीनों वनडे के जो है ना इन लोगों ने पेमेंट लेके जानबूझ के हराने की कोशिश की थी। जो कि एक ओवर के अंदर जो वाइड बॉल करनी थी, मोहम्मद आमिर आई थिंक बॉलर थे, तो उनको एक ओवर के जो बॉलिंग का जो वो दिया गया था, यूके का जो पाउंड है 5000 पाउंड दिए गए थे कि आपने वाइड बॉल करना है। उसके बाद जो पहला वनडे हार गए, दूसरा वनडे जो है जुल्करनैन हैदर ने जिता दिया था। जिताने के बाद उस शख्स को ब्लैकमेल का निशाना बनाया गया कि तुम्हारी फैमिलीज़ को टारगेट बनाएंगे अगर तुमने ये हरकत तुमने क्यों किया, और बहुत ज़्यादा मतलब यह है कि उसको टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन फिर वो बंदा भागने में कामयाब हो गया। डिफरेंट ऐसे टिकटॉक पे या डिफरेंट ऐसे वेबसाइट्स के ऊपर जो है आपको वो डिफरेंट उस बंदे की वीडियोज़ क्लिप जो है वो देखने को मिली होंगी। लेकिन मेरी भी समझ में यही आ रहा है, मोहम्मद आमिर, आसिफ और सलमान बट उसको टीम से क्यों निकाला गया? क्योंकि पाकिस्तानी हमेशा दौलत को इम्पोर्टेंट समझते हैं, और हमारी चाहे वो गवर्नमेंट है या जो हमारी जो पीसीबी है, जितने भी ये टीम को सिलेक्ट करते हैं ना, तो हमेशा उन खिलाड़ियों को लेके चलते हैं कि जो लोग इनके नक्शे कदम पे चलते हैं, जो लोग इनको बॉस कहना जानते होंगे, ठीक है, उन्हीं लोगों को लेके जाते हैं। तो मैं बस पाकिस्तानी अवाम को इतना मैसेज देना चाहूँगा कि इनकी जो यूनिफॉर्म्स होते हैं, इनके जो क्रिकेट के बैट्स होते हैं, इनके जो टिकट्स होते हैं, इनके जो खाने पीने का जितना भी एवरीथिंग खर्चा होता है ना, ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या पाकिस्तानी को कोई भी सियासतदान या कोई भी साफ़ी अपने घर से ला कर नहीं देता। ये हम लोगों के टैक्स से इन लोगों के पास जाता है, ठीक है। कोशिश करें कि आज अगर इस बार अगर ये लोग हार के वापस आते हैं ना तो बाइकआउट कर दें। हिटलर ने जिस तरीके से अपनी टीम के साथ सलूक किया था ना, यही इनके साथ भी होना चाहिए। तो क्योंकि जो पैसा इन पे वेस्ट होता है ना, वही पैसा अगर पाकिस्तानी की जगह डिफरेंट ऐसी जगह पे लगाया जाए जहाँ पे कोई कंपनी लॉन्च कर दी जाए, कोई जॉब्स का ज़रिया बन जाए, कोई हॉस्पिटल खोल दी जाए, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी को ओपन कर दी जाए, कोई मदरसे ओपन कर दी जाए, तो हो सकता है हमारी आफत बेहतर हो जाए और पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा सके। लेकिन हम लोग सीधे रास्ते की तरफ ना कभी गए, हमेशा की तरह बिकाऊ हैं और चंद पैसों के पीछे अपनी ईमान, अपनी कंट्रीज़ का सौदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो खुदा रे करके कहता हूँ कि 75 साल से इस मुल्क के साथ जो लोगों ने किया बहुत हो चुका है। अब तो होश के नाखन ले लीजिए, अपनी अकल से काम लीजिए। और कुछ साफ़ी जिस तरीके से ये लोग बैठते हैं तबसरा करने वाले, और वो लोग जिसमें कमरान अकमल भी है और मिसबाह उल हक भी है और डिफरेंट ऐसे खिलाड़ी है, शुएब मलिक भी हैं, वो कहते हैं कि यहाँ से छक्का होना चाहिए, यहाँ से चौका होना चाहिए, सिंगल डबल लेना चाहिए था। इनसे अगर कोई पूछे कि तुम जब क्रिकेट टीम में थे तुमने कितने बड़े तीर मारे हैं, इनसे तो कभी छक्का भी नहीं लगता था, ठीक है। इन्होंने हज़ारों मैच ऐसे हरवा दिए। टुक टुक के नाम से मिसबाह उल हक को जाना चाहता है। तो खुदारा करके कहते हैं जो गुरजते हैं वो बरसते नहीं। किसी के ऊपर अगर फिंगर उठाओगे ना तो ज़्यादा 3 फिंगर आपकी 4 फिंगर आपकी तरफ होती हैं, एक दूसरी जानिब होती है। तो पहले खुद अपने बारे में डिसाइड कर लीजिए कि आप कौन है भाई।
किस एंगल से बात कर रहे हो, आपने क्या किया है, किसी काबिल हो, किसी लायक हो। कोई बंदा होता है ना कि जो इतना काबिल होता है तो वो बात करते हैं तो बात बनने वाली होती है, देखने वाली, समझने वाली होती है। उसकी बात आती है शुएब अख्तर वाली। वो कहते हैं कि इंडिया के इतने बड़े क्राउड को चुप कराने वाला वो सिर्फ शुएब ही था। शुएब सर, मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड का जब आपके साथ मैच था तो उसके बाद वो एक न्यूजीलैंड का एक खिलाड़ी है जिसने आपको छक्कों की बारिश की थी, 4 छक्के 1 ओवर में आपको पड़े थे। अगर आपको याद हो, जब आप यार कर रहे थे और आपको सीधे सीधे 6 पड़ रहे थे, उन बातों को भी याद कर लीजिए। सो कोशिश कीजिए कि बड़ी बड़ी बातें करने से बेहतर यही है ना, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कीजिए। कहाँ से मिस्टेक्स हो रही है, किस तरीके से मिस्टेक्स जो है वो हम दूर कर सकते हैं। तनकीद करने से बेहतर यही है, अपनी गलतियों के ऊपर काम कर लीजिए, वो चीज़ें आपको बेहतरी की तरफ ले जा सकती हैं। एनीवेज, ऐसे अपडेट जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि टाइम टू टाइम ऐसे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। उनके लिए बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नई अपडेट।